अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों, सब अच्छे हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से अच्छे रहते हैं। को दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से अच्छे रहना। को एक ये इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात है और ज़रूरी ऐलान है। जो भी दूल्हे जहाँ जहाँ शादी करने वाले ही नये से कर ले भी ही और कर लेने वाले ही मंगनियाँ हो गई या मंगनी तो इस्लाम में जायज़ नहीं ही, मगर बाई चांस बात दे कहीं कुछ भी कहीं भी ही बाई चांस फिर भी उनके लिए सब के लिए एक बात क्या है कर बोले तो बहुत सारे लोग आपको शादी होने के बाद आपको नमाज को जाते नहीं। कई कहते न नबी आरश नौशो रात दिन मया मोहब्बत में रहना, हल्दी के पवन से जाना नहीं, हल्दी के पवन से घर से बाहर निकलना नहीं। कहे सोचो नमाज को गैरत करवाते रहती है। ये हल्दी के पवांग तो क्या, ये मुझे मालूम नहीं। पवा हल्दी के पवांग तो क्या, ये बोलो चिराखांग है तो वास्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के वास्ते ये सब भी नहीं। क्या जो नमाज पढ़ता है इंसान हो मरते दम तक आपको उसे नमाज फ़र्ज़ किया गया है। इसलिए नमाज आप इस्लामी तरीके से फ़र्ज़ है हमारी, हर हाल में आपको हमें अदा करना है। और एक बात सबसे बड़ी नसीब वाला वो होता है जो शादी होने के बाद भी दूल्हा दुल्हन जो जहाँ रहते ही दुल्हन को भी सिखा को खुद नमाज़ पढ़ता है और सिखाता है। जिस घर में आपको नमाज को जानो को बेटे तो नया नौशो और बोलती बलायाँ लग जाती कहती ये कर जाती वो हो जाती, तौबा अस्तगफिरुल्लाह लज़ीम क्या बोलती। नमाज को आपको फ़ौरन जाना चाहिए और सुन्नत तरीके से निकाह कर को और अल्लाह रसूल को तरीके को अपनाने वाला जब शादी होने के बाद भी एक टाइम भी नमाज चुकी इसका नमाज़ पढ़ को बीवी भी नमाज़ पढ़ को कुरान पढ़ती है, उजाले पारे से उठ को न पानी गिने नहा को नमाजा पढ़ ले को कुरान पढ़ लेते ही मया मोहब्बत से अच्छे ही एक टाइम भी नमाज चुकी इसका ही, तो उससे बड़े अच्छे दूल्हा दुल्हन कोई भी हो नहीं सकता। और उनके लिए आपको अल्लाह की रहमत भी है और उनके लिए आपको सारी हूर मलाइक दुआ करती बदवा देते नहीं। ये जो नमाज जो पढ़ते ही हमें इसके साथ साथ अगर से अल्लाह को याद करते हो को शोहर बीवी जो मिलते रहते ही उनके पेट में बच्चा भी पढ़ने ले नेक साला औलाद होता, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक साला औलाद होता उनके पेटा में, याद रख लो। ये जो हाथ में नींबू रख ले को फिर लेने का चाकू लगा को ताबीज़ आए के लड़ा डाल लेने का, काली डोरियाँ बन लेने का, क्या बोलती हैं घर में या को कुछ फैमिली गलीज़ फैमिली और क्या हो थर्ड क्लास फैमिली के ऊपर आ जाता, कैसा आ जाता बोले तो उनको तरीक़ा नहीं करने की बात हो। हाँ हमारा तरीक़ा हम ना कुछ अल्लाह हिदायत देना, ये कई को ऐसा बोलता हूँ बोले तो अल्लाह के रसूल कहीं करे नहीं, अल्लाह के रसूल की फैमिली में नहीं, सहाबा की फैमिली के अंदर नहीं, सहाबा नहीं, अल्लाह कहीं नहीं बोला। जब अल्लाह ने बोला अल्लाह के रसूल बोले नहीं, सहाबा बोले नहीं, किताबा में नहीं, कहीं भी जायज़ नहीं, तो उसे नाजायज़ का काम को क्यों इतना थामते ही। बोला तो मुँह की बात आपको कड़वी लगती तुम ना को क्यों ऐसा थामते ही। इसके वास्ते थर्ड क्लास के काम ये वो बोलते देखो तरीक़ा नहीं जाने वाले एकदम कमज़ात के नीचे खींचाले कंजूस आदमियाँ पीना से आदमियाँ ऐसे काम हरकतां करती। इन चीज़ों से आपको बच को रहना है। बुरा तो समझ लो, अच्छा तो भी समझ लो। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमको सबको भी हिदायत देना, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करना। अगर से आंग में डोरी ताबीज़ रख लग अगर मर गा तो डायरेक्ट जहन्नम चल जाती है। अल्लाह इन चीज़ों से शिरक से अल्लाह बचा। और एक बात क्या बोलते शादी होने के बाद आपको नया नौशोर बोल को बाहर भेज जिनका नमाज़ पढ़ाने देते नहीं और दुल्हन को भी नमाज़ पढ़ने देते नहीं, नकोर को बोल को ऐसे सब ये कर जाती। अल्लाह के वास्ते आपको कभी भी शादी आपको सुन्नत तरीक़ा करती है। सुन्नत किसे बोलती है? 5 टाइम नमाज़ पढ़ को शादी करने वाले को सुन्नत करती है। ये आपको क्या है खाली निवाले खाले को खुद की मनमानी चले सोचो, अपनी मर्ज़ी से चले सोचो। सुन्नत तरीके निके को इतनी दूर तक सुन्नत तरीक़ा करती है, बाकी के तरीके पूरे शैतान के करती है। वो सुन्नत तरीक़ा भी कैसा होता है, अल्लाह के रसूल कैसा करी निकाह किताबा में छाप को देखो 10-15 मिनट में आपको 15 पेपर भी नहीं, वो पेपर में सिग्नेचर को निकाह कर ले को वो चले जाना चाहिए महार बकश को वो ताजपन की। और दावत करना है तो वलीमे की दावत दूल्हा कर ले को खा लेना चाहिए, दहेज लेना ये सब रिवाज़ा ये सब तौर तरीके क्या है। अल्लाह रहम करे, इन चीज़ों से बच कर रहना, याद रख लो दोस्तों। इसके वास्ते नया दूल्हा दुल्हन कोई भी हो एक टाइम भी नमाज चुकाना को कुरान हदीस पढ़ते जाओ और घरों में वो पढ़ को दूसरों को भी सिखाते हो। नया दूल्हा जिसके घर में आता है साले साहब जो भी मर्द बच्चे रहती है उनको आपको तरीके में ले लेकर आना चाहिए। जिसके घर को नई बहू जाती है उन्हें आपको उनके घर में आपको सबको भी आपको तरीक़ा आपको उनके घर में सबको नडना करते हैं, घर में भाई को साथ साथी सब भी रहती एक तरीके में लगाना चाहिए। इन्हें कौन मुझे बोलने वाली उनको वो घर वाले भी पूछने का हक़ नहीं है। घर की चिराग का नहीं क्या वैसा घर की बच्ची बन गई, उन्हें बहू घर की है तो उन्हें पराई घर की है तो भी उन्हें आपको घर की बन गई। तुम्हारे ख़ानदान में मिलजुल होकर रहना, उनसे भी ऐसा अपनाना उन्हें तरीक़ा जानती तो तुम्हें सीख लो।
اور انہیں نہیں جانتی تمہارے پاس آتا تھا تو اسے سکھاؤ. اگر سے تمہیں طریقے والے دو طرف سے کہتی نہیں کہ ویسا کہیں کر کو ایسے حرکتیں نہیں کرتے یہ بھی آتا سوال سمجھ میں بات. اس لیے کبھی بھی طریقے کی زندگی کرو, سنتی زندگی کرو. اوکے, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کے رسول کی سنت طریقے کو اپنانے کی پوری طریقے سے کوشش کرو. غلطی ہے تو معذرت چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو سب کو بھی ہدایت دے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.